इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत के जज शाहरुख अर्जमंद ने फैसला महफूज कर रखा है। फैसले की तारीख 29 मई मुकर्रर की गई। नैब का बहरिया टाउन रावलपिंडी के हेड ऑफिस पर छापा, रिकॉर्ड और कंप्यूटर तहवील में ले लिया। बहरिया टाउन के कॉर्पोरेट हेड ऑफिस 1 और 2 को सील कर दिया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस और शिकायत दफ्तर भी सील। नैब की 16 रुकनी टीम बहरिया टाउन कॉर्पोरेट ऑफिस पहुंची। अलकादर यूनिवर्सिटी की जमीन के कागजात हासिल करने के लिए छापा मारा गया। पुलिस की भारी नफरी ने घेराव किया, दफ्तर को जाने वाले रास्ते बंद कर दिए। नवाज शरीफ ने पार्टी सदारत संभालते ही साकिब निसार को निशाने पर रख लिया। बानी पीटीआई पर भी ताक ताक कर निशाने। एम्पायर की उंगली का भी तस्करा किया। लाहौर में जनरल कौंसिल इजलास का खिताब में बोले, कारकुनान ने आज साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया। मुझे बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल किया। बुलाएं साकिब निसार को और दिखाएं नवाज शरीफ फिर सबके सामने खड़ा है। जनरल जहीरुल इस्लाम ने कहा, तीसरी कुव्वत डिलीवर कर सकती है। बानी पीटीआई कह दे तीसरी कुव्वत नहीं थी तो सियासत छोड़ दूंगा। धरनों के दौरान इस्तीफा मांगा गया। मैंने कहा कभी इस्तीफा नहीं दिया, चाहे जो मर्जी सलूक करें। मुस्लिम लीग नून के सदर ने मजीद कहा, भाई के साथ ताल्लुकात में दरारें डालने की कोशिश की गई लेकिन वो ना झुके न डरे। शहबाज शरीफ ने कभी भाई से बेवफाई नहीं की। मरियम ने पार्टी मुतहरिक रखी और जेलें भी काटी। नवाज शरीफ सुरखरू हो गए और निकालने वालों के मुंह काले हो गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बानी तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। कहा, बानी पीटीआई अफवाज पाकिस्तान और मुल्क के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। उनका मकरू चेहरा दुनिया के सामने आ गया। बानी पीटीआई शोहदा और उनके खानदानों को बदनाम करते हैं। ऐसी जुबान इस्तेमाल की गई, कोई और होता तो आपकी जुबान काट देता। पाकिस्तान को बानी पीटीआई की साजिशों से बचाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मजीद कहना था, 190 मिलियन पाउंड नवाज शरीफ ने नहीं, बानी पीटीआई ने चुराए। जजेस की अक्सरियत पाकिस्तानी सोच रखती है। पाकिस्तान में दोबारा तरक्की ना आई तो कोई जज होगा ना सियासतदान। 2018 में नवाज शरीफ जीते हुए थे, उन्हें हरवा कर बानी पीटीआई को जितवाया गया। मुस्लिम लीग नून की कमान फिर से नवाज शरीफ के हाथ में। तालियों की गूंज में बिला मुकाबला सदर मुंतखब शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने गले लगाकर मुबारकबाद दी। नून लीग की जनरल काउंसिल ने नवाज शरीफ की सदारत की करारदाद को मंजूर किया। पार्टी सरबराह पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। करारदाद में कहा गया, 2017 में नवाज शरीफ को जबरी तौर पर पार्टी क़यादत से हटाया गया। नवाज शरीफ के बहाने पाकिस्तान को निशाना बनाने वालों को कटहरे में खड़ा किया जाए। नून लीग की जनरल काउंसिल का वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी पर भी इत्मीनान का इजहार। इलेक्शन कमिश्नर राना सनाउल्लाह ने बताया, नवाज शरीफ के मुकाबले में किसी ने कागजात जमा नहीं कराए। तकरीब में नवाज शरीफ की एटमी ताकत बनने के ऐलान की वीडियो भी चलाई गई। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी की नवाज शरीफ को पार्टी सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। सूरज कहर ढाने लगा। शदीद गर्मी से हर जानदार ने ढाल। मुख्तलिफ असला हीट वेव की लपेट में। दिन के औकात में बाजार और शाहराएं वीरान। गुज़िश्ता रोज जैकबाबाद में पारा 52 डिग्री को छू गया। लाड़काना, दादू, मोजो दोड़ों में 51 डिग्री की गर्मी पड़ी। सिब्बी, सखर, भक्कर, खैरपुर में 50, बहावलनगर, रोहड़ी, पड़ीदन में 49, डीजे खान, झंग, मुल्तान में 48 डिग्री की गर्मी। लाहौर में भी सूरज का मिजाज बरहम। 46 डिग्री की हीट वेव। आज से 1 जून तक बला इलाकों में आंधी और बारिश का इम्कान। पेशावर और मसाफात में आंधी। मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए और बिजली गायब। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब, अवाम बेहाल। पेशावर में तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला खत्म न हो सका। बिजली की बंदिश पर शहरियों का पारा हाई। रात गए फिर सड़कों पर निकल आए। मुश्तल अफराद का दलासक ग्रिड स्टेशन पर हमला, जबरदस्ती अंदर घुस गए। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात। दूसरी जानिब शॉर्टफॉल भी बढ़ने लगा। मुल्क भर में बिजली की किल्लत 5300 मेगावाट से बढ़ गई।
बिजली की लोड शेडिंग कम से कम की जाए। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत, बिजली चोरी करने वालों से सख्ती से निपटने का हुक्म। लोड शेडिंग और बिजली चोरी के खिलाफ इकदाम पर अहम जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, शदीद गर्मी में लोड मैनेजमेंट की सूरत हाल में बेहतरी लाई जाए। ज़ाती तौर पर बिजली चोरी की रोकथाम पर पेशरफ्त का माहाना जायजा लूंगा। बिजली की ओवर बिलिंग कतई तौर पर नहीं होनी चाहिए। कार्डिफ में खिलाड़ियों के बजाय बादलों की जारहाना इनिंग्स। पाकिस्तान और इंग्लैंड का तीसरा T20 मैच मंसूख कर दिया गया। बारिश के बायस मैच का टॉस भी ना हो सका। 4 मैचेस की सीरीज का पहला मैच भी बारिश की नजर हो गया था। चौथा और आखिरी T20 कल ओवल में खेला जाएगा। सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल। अली अमीन गंडापुर ने कल विफाक का शुक्रिया अदा किया, अब धमकी लगा दी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है, अपना हक इसी तरह से लेंगे जिस तरह अंग्रेजों से आज़ादी ली थी। बानी पीटीआई को फौरी रिहा किया जाए, उनकी रिहाई तक जिदोजहद जारी रखेंगे। उनके खिलाफ बनाए गए तमाम केस जाली हैं। हर जुल्म के बावजूद हम बानी पीटीआई के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में इलेक्शन ट्रिब्यूनल ऑर्डिनेंस के खिलाफ करारदाद अक्सरियत से मंजूर। करारदाद के मतन के मुताबिक ऑर्डिनेंस का इजरा इंसाफ और जमहूरियत का कत्ल काला कानून यकसर मुस्तरद करते हैं। ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत मर्जी के मुनसिफ तयनात करेगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की बानी पिटाई पर कड़ी तनकीद। बोले, जेल में कैद शख्स ने शेख मुजीब को हीरो करार देकर कौम को गुमराह किया। इस शख्स की दुश्मनी पाकिस्तान से है। ये शख्स हम पर इंटरनेशनली प्लांटेड है। इक़्तिदार में ये शख्स इदारों की तस्वीर करता था, अब इदारों और जजेस को धमकियां दे रहा है। मौजूदा सियासी हालात का 1971 से मवासना गुमराह करने के मुतरादिफ। सीनियर सियासतदान मुस्तफ़ा नवाज खोखर कहते हैं, पीटीआई नौजवान नस्ल को गुमराह कर रही है। शेख मुजीब आरटीएस की नाकामी से कभी मुस्तफ़िद नहीं हुए, न सियासी मुखालफीन और मीडिया को रगड़ा लगाया। हुकूमती इत्तेहादी MQM पाकिस्तान ने नैब तरामीम पर एतराज़ात उठा दिए। चंद तरामीम को नामुनासिब करार दे दिया। कहा, नैब को किसी भी मुलजिम को 14 रोज़ तक तहवील में रखने के इस्तेहकाक को 40 रोज़ करना किसी सूरत सूदमंद साबित नहीं होगा। बदयामती से किसी फ़र्द के खिलाफ मुकदमा बनाने वाले एहलकार की सज़ा 5 साल से कम करके 2 साल करना भी नाकाबिले फ़हम है। एशिया पैसिफिक जर्नलिस्ट फेडरेशन की पंजाब के हतके इज्जत बिल की मुखालफत। फेडरेशन की सदर सबीना का कहना है, स्टेक होल्डर से मुशावरत न करने का अमल आज़ादी इजहार पर कदगन की कोशिश है। आज़ाद मीडिया चौथा सतून और मुतहरिक जमहूरियत के लिए अहमियत का हामिल है। हतके इज्जत बिल पर दोबारा गौर किया जाए। पहली PNSC बैनुसूबाई विमेंस सॉफ्ट बॉल चैंपियनशिप की ट्रॉफी की तकरीब रोनुमाई। गवर्नर हाउस कराची में खुसूसी तकरीब। कामरान टेसोरी कहते हैं, खेलों में खवातीन खिलाड़ियों की बराबरी की बुनियाद पर मौका फराहम करके हम उन्हें बाइख्तियार बना सकते हैं। बैनुसूबाई विमेंस सॉफ्ट बॉल चैंपियनशिप की मेज़बानी सिंध के लिए एजाज़ है।